सबको जे यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 8 तारीख है। समस्त कैथोलिक कलीसिया के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज के दिन में विश्वव्यापी कलीसिया माता मरियम का जन्मोत्सव मनाती है। मरिया जयंती आज के दिन में हम सभी मनाते हैं। इस संदर्भ में मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें, मरिया जयंती से संबंधित कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। मुख्य रूप से माता मरियम का जन्म इतिहास में घटित कोई आम बात या घटना नहीं है। यह एक खास घटना है इतिहास की, और इसलिए इस बात को हम सबों को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। यह ईश्वर के प्यार भरे मुक्ति विधान के इतिहास की शुरुआत है। मुक्ति विधान की उस महान योजना में सबसे पहले ईश्वर ने माता मरियम को अपनी योजना के तहत चुना, और माता मरियम ने सहमति जताते हुए कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, यानी कि जैसे आप चाहें वैसे मेरे जीवन में हो जाए। मैं आपकी उस महान बुलाहट के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए उस बुलाहट के जीवन को जीने के लिए तैयार हूँ। माता मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, इसलिए यह मुक्ति विधान के इतिहास की शुरुआत है। ईश्वर ने अपने आदि अनादि योजना के तहत मरियम को आदि पाप के कलंक से बचाए रखा, क्योंकि ईश पुत्र प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप में ग्रसित व्यक्ति के द्वारा नहीं आ सकता था। इसलिए ईश्वर ने आदि अनादि योजना के तहत मां मरियम को आदि पाप के कलंक से मुक्त रखा, और इस प्रकार से ईश्वर ने अपने बेटे यीशु को इस धरती पर भेजने के लिए उस मां को तैयार किया। मां मरियम का जन्म मानव जाति को संदेश देता है कि मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म निश्चित है। अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ज्योति का उदय होगा माता मरियम के द्वारा। जैसे कि आज के सुसमाचार में लिखा है, देखो ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए माता मरियम के द्वारा इस धरती पर आए। मां मरियम का जन्म मानव जाति को संदेश देता है कि मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म निश्चित है। अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ज्योति का उदय होगा। मां मरियम का जन्म यह आशा प्रदान करता है कि एक नए युग की शुरुआत होगी। माता मरियम का जन्म एक नए युग की शुरुआत की ओर इंगित करता है। माता मरियम नई हवा है, जो सभी जीवितों की माँ है, सबों की माँ है। माँ मरियम पवित्रता का प्रतीक व पूर्णता है, जिसके द्वारा ईश्वर इंसान बनकर इस दुनिया में आने वाले हैं। संत जोकिम और संत अन्ना के परिवार से जन्मी माँ मरियम सबको यह संदेश देती है कि जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं अपने जीवन को, तो ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर पाते हैं। मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, और ईश्वर ने मरियम के द्वारा अद्भुत कार्य किया। हर जन्म पवित्र है, ईश्वर की योजना से है। इंसान के प्रति मान सम्मान, इज्जत रखना हमारा कर्तव्य है। साथ ही साथ जीवन दाता उस ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है। इसलिए माता मरियम के जन्म दिवस को मनाने के संदर्भ में हम सभी लोगों को यह बात जानना जरूरी है, एक गर्ल चाइल्ड को हमें
ब्रिंग अप करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम देखते हैं समाज में बालिकाओं के प्रति कई बार बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, अलग अलग प्रकार से शोषित किया जाता है। माँ मरियम का जीवनी हम सबों को सिखाती है कि एक माँ एक परिवार को सुंदर बना सकती है, एक समाज को सुंदर बना सकती है, एक देश को समाज सुंदर बना सकती है, पूरे विश्व को सुंदर बना सकती है। इसलिए माता मरिया की मध्यस्थ मांगे आज के दिन में सभी बालिकाओं के लिए हम प्रार्थना करें। अंधकार में भटकने वालों के लिए ज्योति का उदय के पीछे माता मरियम का जन्म महत्वपूर्ण है। माता मरियम नहीं होती ईश्वर की योजना के तहत, वो पवित्र निष्कलंक नहीं होती तो निश्चित रूप से प्रभु मसीह नहीं आ पाते। यानी कि माता मरियम का जन्म का संदेश और यह है, हम सबों के लिए एक आशा की किरण जाग गई है और यह मरियम का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम माँ मरियम के द्वारा ही प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं। माता मरियम का एकमात्र संदेश है कि हम यीशु की बात सुने, जो कुछ वह कहता है उसको करें, पालन करें, तब हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। माँ मरियम का जन्म सारी मानव जाति के लिए आशा का संकेत है। माता मरियम हम सबों के जीवन में आशा की किरण जगाती है। हम भी अपने परिवार को ईश्वर को समर्पित करें, स्वयं को ईश्वर को समर्पित करें। जैसे माता मरियम ने अपने आप को ईश्वर के हवाले करते हुए कहा, मैं आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और उन्होंने ईश्वर का वचन सुना, अपने दिल में संजोए रखा। हम भी ईश्वर का वचन सुने, अपने दिल में रखें, उसके अनुसार जिए, ईश्वर की योजना जाने, उसको पूरा करें, प्रभु यीशु के नजदीक आए, प्रभु से प्यार करें और एक सुंदर पवित्र जीवन बिताएं। माता मरियम से प्रार्थना करें, पवित्रता की साधना में माता मरियम की मध्यस्थता हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको मरिया जयंती की शुभकामनाएं, अभिनंदन और प्रभु की बहुतायत की आशीष की कामना के साथ फादर फ्रांसिस पिंटो।